तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो छोटे मोटे टॉपिक जो हमने मेन वीडियोस में कवर नहीं किए। तो हमें कंपनी लॉ का एक पूरा बंच हमारे पास फिर कवर अप हो जाएगा। तो इस वीडियो में वो टॉपिक मैं ले लेता हूँ जो हमने मेन चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं किए। राइट, तो पहला हमारे पास टॉपिक है स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ये डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी ये नॉलेजेबल पॉइंट भी है। राइट, तो पहले मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट शेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है, बोनस राइट शेयर के बारे में अगर पढ़े तो लिखा हुआ है ऑफर ऑफ न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी राइट इशू हम किसको देते हैं, जो शेयर होल्डर ऑलरेडी कंपनी के हैं उसको हम लोग क्या देते हैं, शेयर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। और बोनस शेयर में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व इनटू शेयर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट सरप्लस बच गए हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट एडवांटेज है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करने की जगह उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। यानी उस सरप्लस प्रॉफिट से हम लोग बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बोनस हमें वैसे ही पता होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डेबिट टू बोनस शेयर कैपिटल। राइट, तो इस तरीके से हमने बोनस इशू कर दिया। दूसरा पॉइंट है पेमेंट ऑफ शेयर्स। राइट इशू में क्या है, इट ओनली प्रोवाइड प्रिविलेज टू द एग्जिस्टिंग member to subscribe for the shares offered by way of right, however the member have to pay for the right share। राइट, अब राइट इशू मैंने बताया किसको मिल रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे नहीं देने, आपको पैसे इसमें देने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्रिविलेज कंपनी दे रही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू द आउटसाइडर्स कंपनी इज गिविंग यू प्रिविलेज, यू कैन सब्सक्राइब द कंपनी शेयर फर्स्ट। राइट, बोनस शेयर में क्या है, बोनस शेयर आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या है, कंपनी आपसे पैसे नहीं ले रही है, ये भी किसको दे रही है, कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। फुली पेड अप, पार्टली पेड अप, तीसरा पॉइंट देखते हैं। राइट शेयर मे बी पार्टली पेड एंड बोनस शेयर आर ऑलवेज फुली पेड अप। मतलब पार्टली पेड अप राइट इशू में हो सकता है कंपनी आपसे सारे पैसे नहीं मांगती, यानी कुछ पार्टली पेड अप भी कर सकती है, यानी वो कुछ पैसे आपसे बाद में लेगी, लेकिन बोनस शेयर हमेशा क्या होते हैं, फुली पेड अप। राइट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी रेज इन केस ऑफ राइट इशू एंड देर इज नो कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या होती है, 90%। जो सेबी हमें कहता है कि अगर आप नई एप्लीकेशंस लाते हैं तो उसमें आपके पास 90% एप्लीकेशन आने चाहिए, तो वो प्रोविज़न हमें फॉलो करना है राइट इशू केस में। लेकिन ऐसा 90% का प्रोविज़न आपको बोनस में कोई फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, मनी टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो राइट इशू में लिखा हुआ मनी रिसीव ऑन इशू शुड बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, वेयर एज सेकेंड बोनस शेयर में लिखा है दिस इज नॉट रेलिवेंट बोनस इशू। मतलब ये तो हमारे पास लॉ है कि अगर आप अगर आप राइट इशू के थ्रू पैसे कलेक्ट करते हैं तो यू हैव टू कीप दैट मनी दैट यू रेज फ्रॉम द पब्लिक इन केस ऑफ राइट इशू इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। राइट, बट बोनस के थ्रू आपको तो पैसे आए ही नहीं है, तो इसमें कोई सेपरेट अकाउंट का कोई प्रोविजन इसमें है ही नहीं। राइट, सिक्स पॉइंट है राइट टू रिनाउंस। राइट शेयर्स में बी रिनाउंस बाय मेंबर इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, ही मे रिनाउंस ऑल और पार्ट ऑफ द शेयर ऑफर टू हिम। मतलब राइट इशू मेंबर किसी और को रिनाउंस भी कर सकता है। मतलब अगर मुझे राइट इशू मुझे मिलता है तो मैं किसी और को उसका राइट दे सकता हूँ। राइट, बट बोनस के केस में नो सच फैसिलिटीज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर एट इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। अब बोनस शेयर तो मिल ही गिफ्ट रहा है, और गिफ्ट हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देते हैं, ये तो नहीं उसको नहीं चाहिए तो हम किसी और को दे दें। तो बोनस के केस में आप उसको किसी और को रिनाउंस नहीं कर सकते। पर्पस क्या है राइट इशू का, पर्पस ऑफ राइट शेयर इज टू रेज फंड्स फॉर द कंपनी एंड पर्पस ऑफ बोनस इज टू कैपिटलाइज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब राइट इशू का सीधा सा पर्पस है कि हमें पैसे चाहिए तो हम पैसे ले रहे हैं, पैसे किससे ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर से। लेकिन बोनस शेयर में क्या है कि हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ज़्यादा हो गए हैं, हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं इन वे ऑफ शेयर कैपिटल। तो रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज डिविडेंड, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको कॉस्ट बना के फ्री में शेयर दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। राइट, एप्लीकेबिलिटी क्या है, राइट शेयर आर मैंडेटरी एंड प्रोविजन। बोनस के केस में क्या है, देर इज़ नो सच कंपल्सन। मतलब बोनस देना, शेयर एज अ बोनस देना ना देना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन राइट इशू एक प्रोविजन है, कंपनी एक्ट के थ्रू है, तो राइट इशू कंपनी करती है। राइट, ये हमारे पास कवर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे शायद शॉर्ट नोट्स आ सकता है, या फिर ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को हम MCA 21
के नाम से जानते हैं, यानी सारे कंपनी लॉ के अफेयर, सारे कंपनी लॉ के मैटर्स एक पोर्टल के थ्रू किए जा रहे हैं, जिस साइट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, MCA21, जिस वेबसाइट को हम किस नाम से जानते हैं ऑफिस में, MCA रेफर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें हम सारी एप्लीकेशन हम अपलोड करते हैं, जहाँ से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जहाँ से हम डायरेक्टर के फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे हम एनुअल रिटर्न्स के फॉर्म सबमिट करते हैं, जहाँ पे सारी कंप्लाइंसेस कंपनी की होती हैं, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो गया, जिसके थ्रू कंपनी के सारे ट्रांसपेरेंसी, सारे कंपनी के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा मेंटेन करके डेटा चलती है, राइट। तो MCA21 में अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया होगा तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको MCA के बारे में नहीं पता, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक गूगल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो गूगल के थ्रू अगर आप कभी गूगल की साइट पे आप MCA21 लिखें और इस तरीके से सर्च करें, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या आएगा, इस तरीके से एक लिंक आएगा, देखिए दिस इज़ www.mca.gov.in, इसको आप क्लिक करो। इसको आप क्लिक करते हो तो आपके स्क्रीन पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये वीडियो मोबाइल से बनाई है तो इसमें जल्दी से वो साइट की कवरेज नहीं आ रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे काम होता है। तो बेटर होगा हम इस साइट को कहाँ ओपन करें, अगर अपने पीसी में ऑन करते हैं तो ये बेटर ओपन हो जाएगी, राइट। अभी देखिए मैंने इसको मोबाइल व्यू में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नहीं इसमें प्रॉपर व्यू आ रहा है। तो देखिए अब ये सारे इसमें हैं, ये देखिए अबाउट MCA होम, अबाउट MCA एक्ट एंड रूल्स, न्यू वर्क प्लेस, MCA सर्विसेज, डेटा एंड रिपोर्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, हेल्पलाइन नंबर, और ये MCA के सारे अपडेट्स या न्यूज़, सर्कुलर्स, इस तरीके से सारे फॉर्म्स, राइट, होल्डिंग AGM के बारे में रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि हमें क्या क्या अपडेशन चाहिए। अब यहाँ पे हम डायरेक्टर के फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ पे हम अकाउंट्स एंड ऑडिट के फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टर का डिन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, यहीं से हमें एफिडेविट या डिन का सर्टिफिकेट हमें यहाँ से मिलता है, राइट। तो इस तरीके से हम MCA को चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। हमने डिस्कस किया था एनुअल जनरल मीटिंग, अब हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नॉर्मली अगर मीटिंग की बात की जाए तो हमारे पास 3 तरीके की मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर कंडक्ट करते हैं, शेयर होल्डर के लिए कंडक्ट की जाती है। पहली हमारे पास AGM हो गई, जिसको हमने पढ़ लिया, जो कि एक एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि साल में एक बार करनी है, उसका एक पीरियड डिफाइन है लॉ में और उसका एक प्रोसेस है। उसके बाद एक जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग नॉर्मली मेंबर की होती है, इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल मीटिंग है। नाउ द थिंग इज़ EGM, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी एक ऐसी मीटिंग जिसका एक रीज़न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब एक कंटीजेंसी टाइप में मीटिंग हो गई है, कोई स्पेशल ओकेजन पे हो गई है, या फिर ऐसा सिचुएशन आ चुकी है जिसमें हमें एक सडन मीटिंग करनी पड़ रही है, तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये किसी के थ्रू भी हो सकती है या किसी की एप्लीकेशन ऐसी आई है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें मीटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या लिखिए, देखिए ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब नॉर्मल मीटिंग के अलावा कंपनी में जो मीटिंग हो रही है, नॉर्मल मीटिंग के अलावा जो कंपनी में मीटिंग हो रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, EGM। अब यहाँ पे AGM कवर नहीं है, AGM तो स्पेसिफाइड पीरियड पे होनी ही है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो आपने GM के अलावा जो मीटिंग करी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब कुछ रूल्स हैं इसको लेकर के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए रूल क्या है, पहला, ये बोर्ड बुला सकता है, ये बोर्ड बुला सकता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ अ पावर टू कंडक्ट अ EGM। अब डायरेक्टर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कोई इशू होगा, कोई सडन इशू कंपनी में आया है जिसका रिजोल्यूशन चाहते हैं वो लोग, तो यानी EGM की बात करें तो पहला वो कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट करा सकती है, बाय बोर्ड, राइट। दूसरा है हमारे पास बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर। अब करा तो बोर्ड रहा है लेकिन रिक्वेजिशन किसकी आई है, शेयर होल्डर की। यहाँ रिक्वेजिशन का मतलब होता है याचिका, तो शेयर होल्डर ने याचिका दी कि इस इशू पे आप मीटिंग कराओ, डायरेक्टर को उन्होंने अपील करी, तो डायरेक्टर करा रहे हैं EGM थ्रू द रिक्वेजिशन ऑफ द शेयर होल्डर। और थर्ड है हमारे पास बाय रिक्वेजिस्ट, मतलब अब जिन्होंने याचिका की वही लोग मीटिंग करा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड की हेल्प नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने दया याचिका करके लोगों को गैदर करके और बोला कि हमें EGM करनी है, और वो लोग इकट्ठे हो गए, तो इस तरीके से EGM चल रही है। फोर्थ हमारे पास बॉडी है ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, NCLT
और NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। तो ट्रिब्यूनल हैज़ अ पावर टू कंडक्ट EGM इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? वो हो सकता है कोई फ्रॉड सस्पिशियस मिला हो, या कोई किसी की इंक्वायरी आई हो, या कोई फ्रॉड का चांस लगा हो, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, राइट। तो इन केसेस में या इनके थ्रू कंपनी में क्या हो जाएगी? EGM, यानी ये इन लोग अगर चाहें तो कंपनी में EGM करा सकते हैं, राइट। ये एक लास्ट टॉपिक देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। ये हमारे पास टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कब एक कंपनी को अपने कंपनी में एक होल टाइम सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। तो इसमें लिखा हुआ रूल 8A कहता है कंपनीज एक्ट का, प्रोवाइड दैट अ कंपनी विच हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर। मतलब जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको कंपलसरी है एक फुल टाइम सेक्रेटरी अपने पास रखना। अब यहाँ पे कंपनी लॉ की बात करें तो यहाँ पे कोई कंपनी प्रेस्क्राइब नहीं है, मतलब सिर्फ कंपनीज लिखा हुआ है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी। यानी कोई भी कंपनी इसकी सिर्फ क्या देखी जा रही है? 5 करोड़ शेयर कैपिटल देखी जा रही है। अगर आपकी 5 करोड़ शेयर कैपिटल है तो आपको अपने पास एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है, राइट। उसके बाद देखते हैं क्या होगा रोल कंपनी में। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको क्या करना है कंपनी में? तो पहला उसका रोल है, देखिए, रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द रूल मेड देयर अंडर एंड अदर लॉ एप्लीकेबल टू द कंपनी। मतलब जो कंपनी में रूल्स लग रहे हैं वो क्या कंप्लाई हो रहे हैं, और कौन कौन से रूल लगते हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, वो उसकी जिम्मेदारी होगी एक कंपनी सेक्रेटरी की, जो बताएगा, राइट। दूसरा उसका काम होगा कंपनी में टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। अब अगर हम CS प्रोफेशन की बात करें तो CS प्रोफेशन में स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो कंपनी CS को एंश्योर करने होते हैं कंपनी ने उसको फुलफिल की या नहीं, उसको हम बोलते हैं SS, उसको हम बोलते हैं SS, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो एक CS ये एंश्योर करता है कि कंपनी के ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं वो लग रहे हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, राइट। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई। उसके बाद थर्ड है टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज़ एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब जो कंपनी उसको और भी ड्यूटीज़ देगी वो उसको कंप्लाई करना होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आज। इस वीडियो में हमने एक बार देख लिया वो सारे टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ रीजनेबल, दिस वीडियो इज़ नॉलेजेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।